नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। लौट आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा FMCG सेक्टर के एक सितारे की, जिसका नाम है मारिको लिमिटेड। देखिए दोस्तों, एक नई डील इसमें हमें दिखने को मिली है, नए एक्विजिशन हमें दिखने को मिले हैं। तो क्या आने वाले समय में इसके टारगेट यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्या होगी वो लेवल, और क्या ये सही मौका हो सकता है आप लोगों को निवेश करने का, सभी का हम डिस्कस करेंगे। एक केस स्टडी में आपके लिए लेके आया हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखिए, आपको बता दूं, ये कंपनी मुझे डेट फ्री दिखाई देती है, कोई तरह का डेट इस कंपनी पर नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, इसके प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे, उसके बाद हम ये नए डील की बात करेंगे, और फिर टेक्निकल एनालिसिस के बाद मैं आपको एक टारगेट्स, नए लेवल्स इसके बता दूंगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मारिको लिमिटेड एक FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी हमें दिखाई देती है। मेनली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इसके बिजनेस में ये काम करती है। देखिए, आप सभी को बताऊं तो पैराशूट जैसे कोकोनट ऑयल यहाँ पर बड़े फेमस ब्रांड इस कंपनी से बिलोंग करते हैं। हेयर ऑयल्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, मतलब सेटवेट जेल जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनसे बिलोंग करते हैं। सोप्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फीमेल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं तो सभी इनसे बिलोंग करते हैं। देखिए, एडिबल ऑयल की अगर मैं बात करूं तो सपोला भी इन्हीं ब्रांड से बिलोंग करता है। तो कंपनी काफी जानी मानी है और प्रोडक्ट्स भी काफी शानदार हमें दिखाई देते हैं। तो अब बात करते हैं मारिको की डील की। देखिए, आप सभी को जैसे पता होगा, बियर्डो एक फेमस स्टार्टअप आपके सामने था। अगर कोई यंगस्टर्स है तो उन सभी को पता है, जितने भी यहाँ पर बियर्डो ऑयल्स हो, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हो, सभी यहाँ पर जाने माने हैं, और इतना बड़ा एक्विजिशन इन्होंने कर लिया है। आप सभी को बताओ तो FMCG मेजर मारिको ने यहाँ पर 55% के एडिशनल स्टेक, मतलब देखिए, पहले इनके पास ऑलरेडी 45% के स्टेक थे, और इन्होंने और ज्यादा यहाँ पर 55% के स्टेक यहाँ पर बियर्डो से खरीद लिए हैं। मतलब पूरे यहाँ पर 100% स्टेक यहाँ पर मारिको ने खरीद लिए हैं। तो एक ओनर इनका हो गया है, ओनरशिप इनको मिल गई है। वही अगर मैं आप सभी को बता दूं बियर्डो की, तो देखिए, बियर्डो ऑयल्स यहाँ पर बियर्ड वैक्सेस, सोप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर मेंस फेशियल हेयर, काफी जाना माना ये ब्रांड है दोस्तों। देखिए, जितने भी यहाँ यंगस्टर्स होंगे उन सभी को यहाँ पर पता होगा, काफी ये पॉपुलर ब्रांड हमें इन दिनों में दिखाई देता है। तो देखिए, जैसे भी ये शॉर्ट अपडेट्स मैंने आप सभी को बता दी, अगर आपको ऐसी शॉर्ट अपडेट्स क्विक और लेटेस्ट पाने के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मात्र 2 दिन पहले हमने इस चैनल को यहाँ पर शुरू किया है, जहां हम क्विक और शॉर्ट अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले बात करेंगे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं मार्केट कैपिटल की बात करूं तो करीबन 45,000 करोड़ का मुझे दिखाई देता है। मतलब एक लार्ज कैप कैटेगरी का ये स्टॉक है दोस्तों। अगर मैं पीई की बात करूं तो मात्र 45 का मुझे दिखाई देता है, जो इंडस्ट्री पीई, जैसे कि आप सभी को पता है FMCG सेक्टर का पीई काफी ज्यादा होता है, प्राइस टू अर्न रेशियो, जो मारिको का मुझे काफी कम यहां पर दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मात्र 27 के करीब मुझे दिखाई देती है, जो काफी कम है। अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो लगभग 8 के करीब मुझे दिखाई देती है, मतलब एक ठीक ठाक प्राइस में मानकर चलता हूं। डिविडेंड परसेंटेज की बात करूं तो 675% का डिविडेंड ये हमें देता है। हर साल हमें साल में 2 बार लगभग ये डिविडेंड पे कर ही देता है। फेस वैल्यू की अगर बात करूं तो 2007 में ये स्टॉक एक बार स्प्लिट हुआ था, उसके बाद इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीस की हमें दिखाई दे रही है। और आपको बताऊं तो बोनस की बात करूं तो देखिए, इस स्टॉक ने लगभग 3 बार अभी तक बोनस दे दिया है, जो काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। मतलब आने वाले दिनों में भी आपको बोनस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है।
बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशो की जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले। सबसे पहले आपको बताओ तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो लगभग 28.71% का रिटर्न हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो ये भी लगभग 36 के करीब मुझे दिखाई देता है, जो काफी शानदार है। रिटर्न ऑन एसेट लगभग 21 का मुझे दिखाई देता है, ये भी एक अच्छा पैरामीटर मुझे दिखाई देता है। और आपको बताऊं तो ये कंपनी पूरी डेट फ्री है, कोई तरह का डेट इस कंपनी पर नहीं है, मात्र 0.03 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देता है, जो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में मानकर चलता हूं। तो देखिए रेशियो काफी अच्छे और शानदार हमें दिखाई देते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच रहे हैं तो ये स्टॉक में आपको सलाह दे सकता हूं। इसी के साथ बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स की, तो आपको बताऊं कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बस फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की अगर मैं बात करूं तो हमें यहां पर थोड़ा डाउनसाइड दिखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह आप सभी को पता है, काफी कंपनी के मतलब जितने भी मार्केट लिस्टेड कंपनी हैं लगभग सारे कंपनी के रिजल्ट यहां पर माइनस में मतलब बुरे यहां पर हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हालत ही काफी बुरी है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो देखिए कंसिस्टेंटली इनका प्रॉफिट ग्रो होता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि एक जाना माना प्रोडक्ट है, पॉपुलर है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रांग मैनेजमेंट मुझे दिखाई देता है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा हमें दिखाई देता है, जो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में काफी अच्छे रिटर्न्स कमा के देने का, प्रॉफिट ग्रोथ का चांसेस बढ़ा देता है। बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल से ये लगभग हमें कांस्टेंट दिखाई दे रही है। आपको बताऊं तो कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पर नहीं है, मतलब कोई तरह के शेयर यहां पर गिरवी नहीं रखे हैं। फॉरेन निवेशकों ने अच्छा खासा निवेश इस कंपनी में किया है, वही अगर मैं घरेलू निवेशकों की बात करूं तो इन लोगों ने भी अच्छा खासा यहां पर निवेश किया है। अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स की बात करूं, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं तो इन लोगों ने भी यहां पर अच्छा खासा निवेश यहां पर कर रखा है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, देखिए जो लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी को मैं सलाह हमेशा दूंगा, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड आपको जैसे पता होगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करते हैं, तो इन लोगों की भी लगभग 4% की होल्डिंग हमें यहां पर दिखाई देती है। तो देखिए आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में आपसे बात कर रहा हूं, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा मैं आपको इस स्टॉक में सलाह देता हूं। देखिए कुछ पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी का नेट कैश फ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश मिलती है वो अच्छी खासी यहां पर बढ़ रही है। कंपनी पर कोई तरह का डेट नहीं है। प्लेस शेयर की बात करूं तो वो भी 0 है। बुक वैल्यू की बात करूं जो काफी कम है पर 2 साल से अच्छी बढ़ भी रही है। अगर मैं नेट कैश फ्लो की बात करूं, कैश जनरेटिंग एबिलिटी की बात करूं, पिछले 2 साल से अच्छी खासी ये हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं, रेशियो अच्छे हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हैं। देखिए बात करते हैं रिटर्न्स की, तो कंपनी ने एक दिन में करीबन निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एक हफ्ते की बात करूं तो 3% के रिटर्न्स दिए हैं। एक मंथ की बात करूं तो 3% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं YTD की मतलब इस साल की अगर बात करूं तो लगभग 2 और 2.5% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, पर अगर मैं बात करता हूं पिछले 5 साल की तो लगभग 57% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। वही अगर मैं बात करता हूं पिछले 10 साल की तो कंपनी ने लगभग 450% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इस स्टॉक में अगले 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप अभी भी बेझिझक निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस लेवल की और आपके क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या आप शॉर्ट टर्म में इसमें निवेश करना चाहते हैं और कब आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं करंट प्राइस की तो लगभग 351 के करीब हमें दिखाई देती है, जो काफी इन दिनों में बढ़ चुकी है और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी हमें ज्यादा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए जैसे ही मार्केट के हालात यहां पर बुरे होने लग गए थे तो लगभग इसकी प्राइस 234 के करीब आ चुकी थी दोस्तों। और इसके हाई की अगर मैं बात करूं तो 404 का हाई इसने 52 वीक हाई बनाया था।
तो जो काफी अच्छा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको बताऊं, अगर आप 2, 3 या 4 महीने के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपका टारगेट 400 यहाँ पर मैं मानकर चलता हूं। और आप अगर अगले 6 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो लगभग 450 का भाव आपको मिल सकता है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1000 का आंकड़ा भी ये आने वाले दिनों में क्रॉस करने का दम रखता है, क्योंकि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूं तो नए नए एक्विजिशन ये लोग कर रहे हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो जो काफी यहां पर मार्केट लीडर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह देता हूं। तो आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। आशा करता हूं जितने भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।